नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और व्रत कथा में। आज हम आपको सुनाएंगे तीज की मूल कथा। एक समय की बात है, माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर युगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था, तब भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया, सती ने अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर जन्म लिया। पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे फिर से शिव जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। छोटी उम्र से ही पार्वती जी ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे जंगलों में जाकर तप करने लगी। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न, फल और जल सब त्याग दिया। एक समय ऐसा भी आया जब वे केवल वायु सेवन कर जीवित रहीं। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन नारद मुनि ने शिव जी से पार्वती जी के विवाह की बात की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में आकर उन्हें शिव जी के दोष गिनाए कि वे भूतों के स्वामी हैं, गज चर्म पहनते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, उनका कोई घर नहीं है। लेकिन पार्वती जी अड़िग रहीं। उन्होंने कहा, मुझे तो शिव जी ही पति रूप में स्वीकार हैं, उनके बिना मैं विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस दिन को हम हरियाली तीज के रूप में भी मनाते हैं। यह व्रत स्त्री के अटूट प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। यह व्रत का संदेश यह कहता है कि यह कथा बताती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से ईश्वर भी प्रसन्न होकर इच्छित फल देते हैं। तीज का व्रत पति की दीर्घायु, प्रेम और सौभाग्य के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर माता गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं। धन्यवाद। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। शिव जी महाराज और पार्वती जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जिस मेरी माताओं बहनों ने ये व्रत किया है, उन सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले और उनके भाग्य में पति का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, सौभाग्यवती रहें। धन्यवाद। इस प्रकार की कथाएं, कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।